हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देख रहे हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम if the number of years is numerically half the rate percent per annum then the rate percent per annum is। हमें रेट निकालना है, पर एनम रेट क्या होगी। और यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो है 8/25 ऑफ सम, यानी प्रिंसिपल का 8/25 है। तो देखिए दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट 8/25 है प्रिंसिपल का, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर 25 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल अमाउंट को। और ऊपर वाला न्यूमरेटर में 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 25 यूनिट और सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 8 यूनिट। अब रेट क्या है कि रेट हमें निकालना है, तो हमने मान लिया कि रेट R% पर एनम रेट है। अब कहता है कि जो टाइम पीरियड है इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट पर एनम, वो टाइम पीरियड जो है वो हाफ है, रेट का हाफ है, यानी R/2 क्या हो गया, टाइम हो गया। तो कहता है कि हमें रेट R की वैल्यू क्या है। तो देखिए हम फार्मूले पे जाएं सिंपल इंटरेस्ट के, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर SI का क्या, देखिए ये क्या है, दोनों यूनिट्स में है, 25 और 8 यूनिट प्रिंसिपल और SI। तो यहाँ पे हम यूनिट्स में भी दोनों को लिख सकते हैं, दोनों को ऐसे। तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8 यूनिट यहाँ से, और प्रिंसिपल क्या है 25 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई R रेट, फिर मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड हमने R/2 निकाल रखा है, अपॉन 100। ठीक है, इससे हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 100 और ये 2 भी इधर आएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 25। और आप यहाँ पर देखो तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 का अंडर रूट होता है 4, 100 का अंडर रूट होता है 10 और 25 का अंडर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 4 इंटू 10 अपॉन 5 कितना हो गया, ये 8% पर एनम। रेट की वैल्यू क्या आई हमारी, 8% पर एनम। ठीक है, एक्चुअल रेट हमें नहीं पता हो, बस रेशियो ही पता हो तो भी हम निकाल सकते हैं ऐसे। अब आइए इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम if the number of years is 5/7 times of the rate percent per annum then the rate percent per annum is। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सम का क्या है, प्रिंसिपल का क्या है 9/35 है, यानी 9 अगर 35 अगर प्रिंसिपल है तो 9 क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो हमने ऐसे लिख दिया कि प्रिंसिपल को 35 और 9 को SI को 9 मान लिया। अब मान लिया हमें रेट निकालना है, रेट परसेंट पर एनम, ये R है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स दे रहा है टाइम पीरियड 5/7 टाइम्स ऑफ रेट पर एनम, रेट को R माना है तो टाइम पीरियड हो गया 5/7 R। ठीक है, 5/7 R हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। फिर इसको क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पुट करें, तो क्या होगा, SI की वैल्यू होगी 9 इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 35 मल्टीप्लाइड बाई रेट R, फिर मल्टीप्लाइड बाई ये टाइम पीरियड कितना हुआ, टाइम पीरियड 5/7 R अपॉन 100। ठीक है, तो ये 9 इंटू 100 इंटू 7 अपॉन 35 इंटू 5। अब हम क्या करें, ये 7 से 7 बचे 35, यानी नीचे 25 आ गया। ठीक है, और ऊपर क्या है, ऊपर हमारा हो गया 9 इंटू 100, तो इनका क्या होगा, 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, निकालेंगे तो 3 होगा, 100 का 10 हो जाएगा, 25 का 5 होगा, ये कितना आ गया हमारा 6% पर एनम। ऐसे हम रेट इसका भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन के कंसेप्ट समझ में आए होंगे। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।